नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। भारत और नेपाल के रिश्तों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को लेकर अब नेपाल के सुर बदलते हुए दिख रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने नेपाली संसद में एक बड़ा बयान दिया और इस बयान में उन्होंने कहा कि नेपाल भारत के साथ हर विवाद को कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाने की पूरी तैयारी कर रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब सीमा प्रबंधन को लेकर दोनों देशों के बीच जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक जल्द होने वाली है। दरअसल नेपाल की संसद के ऊपरी सदन में सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए नेपाली विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने दोनों देशों के करीबी रिश्तों पर जोर दिया। विदेश मंत्री खनाल ने कहा, हम ऐतिहासिक समझौतों और नक्शों के आधार पर कूटनीतिक बातचीत के जरिए सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए हमेशा तैयार है। नेपाली विदेश मंत्री का यह बयान साफ दर्शाता है कि नेपाल अब टकराव के बजाय समाधान के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। शिशिर खनाल ने कहा कि नेपाल सरकार हमेशा से मानती रही है कि दोनों देशों के बीच मौजूद सीमा से जुड़े सभी मुद्दों को शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत के जरिए हल करना है और यही वजह है कि नेपाल इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन हाल के महीनों में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के कई बयानों ने इस विवाद को और ज़्यादा भड़का दिया था। नेपाली प्रधानमंत्री ने संसद के कार्यक्रम में कहा था कि नेपाल के पास अपनी ओर से दावे किए जाने के पर्याप्त सबूत मौजूद है। इतना ही नहीं, इसके पहले उन्होंने ये भी कहा था कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वो ब्रिटेन से बातचीत भी कर सकते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया था। वो सिर्फ ब्रिटेन काल के ऐतिहासिक तथ्यों को लाने की बात कर रहे थे, ऐसा उन्होंने बताया था। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि भारत का रुख हमेशा से इस पूरे मुद्दे पर स्पष्ट रहा है। भारत नेपाल सीमा से जुड़े सभी मुद्दों को केवल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत से ही सुलझाए जाएंगे, ऐसा भारत का कहना है। नेपाल के भीतर भी विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री बालेन शाह के बयानों की आलोचना की थी और इन सब के बीच अब विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भी दक्षिणी नेपाल के सुस्ता क्षेत्र का भी जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सीमा प्रबंधन को लेकर भारत और नेपाल के बीच लगातार तालमेल बना हुआ है। सुस्ता इलाके में 132 मीटर लंबे तटबंध का निर्माण भी दोनों देशों की आपसी सहमति के बाद शुरू किया गया है। दोनों देशों की संबंधित एजेंसियां लगातार संपर्क में है और सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर लगातार मिलकर काम कर रही हैं। आपको हम बता दें कि भारत और नेपाल के बीच काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को लेकर कई सालों से विवाद रहा है। दोनों ही देशों की ओर से इस पर अपना अपना दावा किया जाता है। भारत का हमेशा से कहना है कि ये सभी इलाके उत्तराखंड के हिस्से हैं, जबकि नेपाल इस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि नेपाल के विदेश मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि सीमा पर स्थानीय स्तर पर होने वाले अतिक्रमण और अन्य समस्याओं से निपटने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जा रहा है। इस समूह की अगली बैठक अगस्त महीने में भारत में आयोजित होनी है, जहां सीमा प्रबंधन और विवादों के समाधान पर विस्तार से चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नेपाल के विदेश मंत्री का ये बयान साफ संकेत देता है कि काठमांडू अब सीधे सीमा विवाद को टकराव की बजाय बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच होने वाली बैठकों पर सबकी अहम नज़र टिकी रहेगी और ये देखना होगा कि भारत और नेपाल के बीच सालों पुराने सीमा विवाद को कोई स्थायी समाधान मिलता है या नहीं। फिलहाल नेपाल का रुख बदलता हुआ ज़रूर दिख रहा है। आप इस बदले हुए रुख पर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।